बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, मौजूदा सर्कमस्टांसिस के अंदर लगता यह है कि जर्नलिज्म क्राइम बन चुका हुआ है। पहले भी खतरात हुआ करते थे, लेकिन इस टेन्योर के अंदर आकर तो हर जर्नलिस्ट अपने आप को अनसेफ और गैर महफूज से फील करना स्टार्ट हो गया है। अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तरफ दोबारा डिटेल में आऊँगा, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट कल की है। हमारे कलीग, हमारे दोस्त सिद्दीक जान साहब, उनको इस्लामाबाद से उठा लिया गया का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ पुलिस की जानिब से कि जो एफआईआर और जो डिटेल्स आज कोर्ट में सामने आई हैं वो बड़ी मज़ा खेज है। वहाँ पर लगता ये है कि निज़ाम अदल के ऊपर बंदा नोहा कुना हो, या वो तमाम लोग जो निज़ाम अदल के सामने जाकर इस तरह की स्टेटमेंट्स पुलिस ऑफ कोर्स देती है उनके ऊपर बंदा नोहा कुना हो। समझ नहीं आती कि हम लोग जा किस तरफ रहें। अगर जर्नलिस्ट भी चुप करके बैठ जाएं तो तनकीद करेगा कौन बताएगा कि मुल्क में हो क्या रहा है। अवाम का और जो जमहूर का एक रब्त था, जर्नलिस्ट का और हुकूमत का जो रब्त था, वो सब का सब डिस्टॉर्ट होकर रह गया हुआ है। गवर्नमेंट को लगता है कि मेरी सबसे बड़े दुश्मन जो है वो तमाम सहाफ़ी हैं जो मेरे खिलाफ बोलते हैं। हालांकि ये वो तमाम लोग हुआ करते थे कि वो तबका हुआ करता था कि जो करेक्शन करवाया करता था, जो बताया करता था कि यहाँ पर ये गलती कोताही हो रही है, लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स सॉर्ट इट आउट। लेकिन अब कहानी इस तरह की होगी कि अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ ज़रा सा बोला तो अगले दिन उठा लिए जाएंगे और एक अजीब सी एफआईआर दे दी जाएगी कि जिसका ना सर होगा ना पैर होगा। उससे आगे जुरत करके माफ़ी के मांगते हुए, माजरत के साथ जुरत करते हुए एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उस पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उसके बाद आपके ऊपर जिस्मानी रिमांड भी दे दिया जाएगा। सिद्दीक जान के ऊपर जो जरा की गई, वहाँ पर जो पुलिस की जानिब से स्टेटमेंट दी गई वो ये है कि जनाब हमने इनसे एक आंसू गैस का शेल है वो बरामद करना है, इसके लिए हमें इनका जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए, और वो जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है। अब वो आंसू गैस का शेल सिद्दीक जान के पास कैसे आया, वो एक वीडियो आपने देखी होगी, बहुत वायरल हुई। जब इमरान खान साहब रिसेंटली इस्लामाबाद पेशी के लिए गए हैं तो वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स के हालात थे कि चारों तरफ से पुलिस शेलिंग कर रही थी, और उसी शेलिंग के दरमियान सिद्दीक जान कॉम्प्लेक्स की छत के ऊपर खड़े हुए अपने कलीग्स और जो पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे उनको बचा रहे हैं, क्योंकि कुछ शेल नीचे से ऊपर छत पर भी आ गए थे और उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा ठोक दिया गया। और अब उस एक शेल के पीछे, रिकवरी के पीछे, एक रोज का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया। इससे पहले कि मैं वापस अपने मेहमानों की जानिब आऊं स्टूडियो में, थोड़ी सी डिटेल और बता दूं। कल से सिद्दीक जान को जब से उठाया गया उसके बाद उसको खाने को कुछ नहीं दिया गया, पीने को कुछ नहीं दिया गया। लेकिन जब मौजूद अदालत ने पूछा कि क्या आप पे टॉर्चर हुआ है, तो सिद्दीक ने कहा जी नहीं, मेरे ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ। और इस किस्म की इत्तलात हमें कल रात को इस्लामाबाद से भी मिल रही थी कि पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स ने कहा कि जी तशद्दुद नहीं होगा, लेकिन इंक्वायरी होगी। लेकिन क्या जोक नहीं है आपको लगता कि जो बंदा बचा रहा है एक चीज से आपको कि टीयर गैस इज देयर, जस्ट बी सेफ, और उसी चीज का मुकदमा उस पर दे देते हैं। सिद्दीक जान ने या किसी भी और साफी ने, किसी भी पाकिस्तानी ने, किसी भी रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री, कोई भी जो है शहरी जो इस मुल्क का, इस रियासत का, उसने टीयर गैस क्या करनी है भाई? उन्हें घर ले जाके कोई शय बना लेनी है, घर पका के खा जानी है। व्हाट इज गोना डू ऑफ दैट? एनीवेज, इस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि सहाफ़ी कब तक यूं गैर महफूज रहेंगे। माजी में डिक्टेटरशिप भी आती रही है इस मुल्क के अंदर, क्या सहाफ़ी तब भी इतने गैर महफूज थे? तारुफ करवा दूं अपने मेहमानों का। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आज़िम चौधरी साहब, मेरे बड़े भाई हैं और लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं। उनके साथ डॉक्टर सईद इलाही साहब हैं, एनालिस्ट हैं, और इन्होंने उतार चढ़ाव सहाफ़त के, पाकिस्तान की सियासत के सारे देखे हुए। आज़िम भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज़िम भी आज मोटा सा सवाल, सिद्दीक जान का कसूर क्या? अच्छा जी, एक तो अगर आपने जनरल बाजवा साहब का एक इंटरव्यू सुना हो जी 2 दिन पहले, मेतला साहब वाला, मेतला साहब वाला, उस इंटरव्यू के अंदर अब पता नहीं उसमें वो हकायक, वो सच्ची बात सच है झूठ है, ये अल्लाह बेहतर जानता है या बाजवा साहब जानते हैं। लेकिन जो उन्होंने बातें उसमें की हैं, अगर हम उन पर थोड़ा अगर यकीन कर लिया जाए तो उसमें पता चल जाता है कि कौन कौन सा जर्नलिस्ट कैसे कैसे तैयार हुआ, और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हाँ जी, ये नहीं है कि उसमें बेचारा सिद्दीक जान हमारा भाई है तो बहुत अभी जूनियर ग्रोइंग एज में है ना, उसमें बड़े बड़े सीनियर, बड़े बड़े जुगादरी लोगों के नाम हैं। उनको किसी को नौकरियां रखवाया जाता है, किसी को जनाब अपने निकाला जाता है, किसी को तैयार किया जाता है। एक तो वो बड़ी एक बेसिक चीज़ है। दूसरा ये है, देखें सिद्दीक जान बड़ा एक्टिव है। सिद्दीक जान अगर आप उसकी शुरू से देखें ना, वो रिपोर्टिंग और उसका स्टाइल, उसकी फुटवर्क, उसकी मेहनत, सिद्दीक जान ने कोर्ट रिपोर्टिंग करता था शुरू से, और हम इसको देखते थे कि इतना मेहनती और इतनी बारीक बीनी से वो बंदा काम करता है, और उसने अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाया है। आज अगर वो एक टीवी का ब्यूरो चीफ है वहां पे, तो उसमें मैं समझता हूँ कि 100% उस बंदे की अपनी मेहनत है, डिजर्व करता था, आज वो ब्यूरो चीफ लगा। ये वाला जो कल वाला परसों वाला वाकया इमरान खान साहब वाला, अब देखिए कि वो जुडिशल कम्प्लेक्स की छत पे है,
वहाँ पे और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, एक तरफ से आंसू गैस चल रही है, दूसरी तरफ से पथराव हो रहा है, पीटीआई के लोग पथराव कर रहे हैं, पुलिस आंसू गैस की शेलिंग कर रही है। वहाँ पे जर्नलिस्ट, उनकी हालत गैर हो गई आंसू गैस की वजह से। वह कम्प्लेक्स की छत पे जाते हैं, वहाँ पे पानी था, वो पानी अपनी आंखों पे मार रहे हैं, थोड़ा सा रिलीफ मिले। मीनवाइल क्या होता है कि वहाँ पे एक पुलिस मुलाजम, उसके हाथ में वो गन है शेल फायर करने वाली, वो भी वहाँ पे सिर्फ अपने आंखों मुंह शुद्ध होने के लिए वो ऊपर आता है। वो वहीं पे एक शेल फायर करता है बाहर लोगों के ऊपर। हमारे जर्नलिस्ट दोस्त उसको कहते हैं कि भाई ना कर, तू करेगा तो बाहर से पथराव आएगा और शेलिंग आएगी, हमारी पहले हालत ख़राब है। वो बंदा शेल फायर कर देता है। सिद्दीक जान वहाँ पे थोड़ा सा अग्रेसिव होकर से कहता है तेरी मेहरबानी तू ये काम ना कर। ये वीडियो मौजूद है, ये कोई ज़बानी कलाम नहीं, ये क्लिप मौजूद है। सिद्दीक जान का कसूर ये था कि वो वहाँ पे जितने जर्नलिस्ट उस कॉम्प्लेक्स की छत पे मौजूद थे, उन्हें पीटीआई के लोगों के पथराव से और पुलिस की शेलिंग से बचाना चाह रहा था। ये थी उसकी दहशतगर्दी। क्या खूबसूरत दहशतगर्दी, जिस पे उसको आई थिंक ये दहशतगर्दी तो आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, हम सब करेंगे, सब करें। कोई महफूज अगर ये रखना अपने दहशतगर्दी कलीग्स है को, तो हम सब करेंगे। किसी, चाहे हमारा कुलीग हो, चाहे कोई भी हो, किसी की जान बचाना, किसी को खतरे से बचाना, ये हर बंदे का फर्ज है। ये इंसानियत के नाते हर बंदा करेगा। दूसरा, इस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, माजी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्टों के ऊपर मुकदमात भी हुए, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन आज वाला जिस तरह मुकदमा, जिस तरह पुलिस ने रिमांड की वहाँ पे प्रे की, और जो उन्होंने वहाँ पे जिस ग्राउंड पे प्रे की, वो बड़ी मुज़िका खेज ऐसा ही है जो। और अफसोस की बात यह है कि कोर्ट ने रिमांड दे दिया फिर उनको, जबकि तो हमारे पर जलते हैं ना बात के, रिमांड बनता ही नहीं। जिस तरह आपने अभी एंट्रो में बात की है, अगर शेल फॉर एग्जांपल एक शेल वहाँ पे है, उसको किसी ने पकाना है, करना क्या है उसका, किसने उसको, उसका कोई मतलब पर्पस ही नहीं है, कोई बंदा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उसका रिमांड देना, आपको पता है उसकी गन भी स्पेसिफिक होती है, उस शेल को चलाने के लिए गन नहीं आ रहा है, उस दिन रेंजर्स पुलिस इनके पास होती है। उसको तो आम आदमी वैसे ही खोलते हुए डरता है, यार आंसू गैस निकल आएगी तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं इस पे बड़ी, मुझे तशवीश भी हुई है, परेशानी भी हुई है कि हमें देखें, हमारी उम्मीद सिर्फ जुडिशरी के साथ होती है, अदलिया के ऊपर हमारा एतमाद है कि अदलिया हमें इंसाफ देगी। लेकिन आज हमें बड़ी मायूसी हुई है कि हमारा बंदा, अगर उसका कोई जुर्म होता, उसका रिमांड दिया जाता, उसको जो मर्जी उसके साथ करती जुडिशरी, हमें तकलीफ ना होती। हमारे बंदे का, उसकी वीडियोस मौजूद है, उसका एक एक क्लिप मौजूद है, उसके एक एक सेकंड का रिकॉर्ड मौजूद है, उस बंदे को उन्हीं वही वीडियो वहाँ चलवा के देख लेते और हवाले उसी पुलिस के किया गया है, जो बिल्कुल एक पार्टी बन के, बायस्ड होके, पर्सनल होके, पुलिस FIA जिस तरह वहाँ पे इस्लामाबाद में जो किया जा रहा है, हम तो पूरी लाइफ में मैं पूरे करियर में आज पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि इतना फाशिज्म की इंतहा हो गई है। और पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म है, जो आज़ादी इज़हार है, मैं समझता हूँ उसको ख़त्म कर दिया गया है, गला दबा के रख बिल्कुल। पहले कहते थे घोंटरा, मैं कहता हूँ घोंट के हड्डी तोड़ दी है, पिछली अमड़ के ही तोड़ता है। अनवर रजा साहब नाज़रीन हमारे साथ हैं। अनवर रजा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? हम तो लाहौर में बैठे परेशान हुए पड़े हैं कि जर्नलिज्म करें, क्या करें, किस तरफ जाएं, मुल्क छड़ जाइए, व्हाट टू डू? मैं आपको बताऊं, कल जब मैं इत्तफाक से समी इब्राहिम के पास गया तो मुझे वहाँ पर सिद्दीक जान मिला और उसने मुझे वो सारा वाकया अपनी जुबानी बताया कि हुआ क्या। फिर मैंने वो फुटेज भी देखी। मैं कल इत्तफाक से जब तबीयत ठीक नहीं थी, घर गया तो वापस मुझे समी की कॉल आई कि वो नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है सिद्दीक जान को। जब हमने प्रोब किया, कोशिश की, तलाश की, नहीं पता चला, पुलिस ऑन नहीं कर रही थी। सुबह खैर हम जब एंटी टेररिस्ट कोर्ट पहुंचे तो मैंने बड़ा ही, मुझे शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए कि एक ऐसे शख्स को जो कलम का मजदूर है, उसका हथियार भी कलम है, उसको उसके मुंह पर कपड़ा डालकर, हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, उन्हें इस तरह लाया गया जैसे वो बहुत बड़ा दहशतगर्द है। और फिर मैंने जो इंसाफ का कत्ल होते देखा, वो भी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी, क्योंकि ऐसा मुकदमा जिसमें सिद्दीक जान का नाम ही नहीं, और वो वक़ुआ जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से 50 से 60 मीटर के फासले पर हुआ, जिस पर कोई एविडेंस नहीं अप्रूव करता था कि सिद्दीक जान या इसके साथ जो जर्नलिस्ट है दहशतगर्द, उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया हो। खैर आर्गूमेंट हुए, बहुत कुछ हुआ। अब कल की डेट है और कल के लिए जज साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन इसकी बुनियादी वजह जरा सुन लीजिए क्या है। जी। जब भी कोई अपोजिशन हुकूमत में आती है तो वो अपने मुखालफिन को रगड़ा लगाने के लिए सियासी इंतकाम का निशाना
बनाती है, इस तरह के मुकदमा दर्ज करती है। ठीक है, ये हमने बड़ा अरसा से देखते आ रहे हैं, कोई भी हुकूमत हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो इक़्तिदार में आती है तो वो अपने मुखालफिन के खिलाफ इसी तरह के मुकदमा दर्ज करती है। इसी को सियासी इंतकाम कहते हैं। लेकिन ये पहली मरतबा हमने देखा है कि सियासी इंतकाम के साथ साथ आप आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटें और आप वो क्राइम जो कमिट हो रहा है उसको रिपोर्ट करने पर आप जर्नलिस्ट को दहशतगर्द करार दें। ये दुरुस्त रवैश नहीं है। इससे ना तो मैं ये समझता हूँ कि दूसरी बात ये भी है कि ये आज़ादी इज़हार राय का जो मामला है ये सिर्फ हमारा मीडिया का नहीं है, ये इस मुल्क में बसने वाले 24 करोड़ अवाम का इससे ताल्लुक है। क्योंकि हमारे टैक्स से पलने वाले ये हुक्मरान फिर अवाम को ये हक हासिल है कि वो इनसे मुताल्लिक बात कर सके, जान सके कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको बुनियादी हकूक जो हासिल है क्या उन्हें मुयस्सर भी हैं या नहीं। इंतहाई अफसोस की बात है कि जिस तरह सदीक जान के खिलाफ आज रवैया अख्तियार किया गया फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, पुलिस की जानिब से, ये बिल्कुल मैला फाइडी था। और ये हमें इसलिए ये मैं बात कर रहा हूँ, ये दलील पर ये मैं अपनी गुफ्तगू करूंगा कि पहले आप देखें कि बोल के मालिक के खिलाफ एक वाकया 3 FIR दर्ज की गई थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर सदीक जान समेत बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्टों को हरासा किया गया कि आप इस बयानिए की तरफ तवज्जो ना दें और आप इस तरह की गुफ्तगू ना करें। ये थ्रेट्स उन्हें पहले भी की जा रही थी। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया कि मुझे दहशतगर्दी के मुकदमे में इन्वॉल्व किया जाएगा। सो इसी तरह हुआ। तो ये कहाँ की आज़ादी सहाफत रही है? मुझे तो ये लगता है कि ये इस मुल्क में सहाफत करना जुर्म बन गया है। लेकिन ऐसा मैं आपको बताऊं कि अगर ये जुर्म है तो फिर हम ये जुर्म बार बार करेंगे, सुबह करेंगे, दोपहर करेंगे, शाम करेंगे, बार बार करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राजन, मैं जरा स्टूडियो में सईद इलाही साहब का भी कमेंट ले लूँ, इन्होंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखा है। उसके बाद साकिब बशीर साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। सईद साहब, आपने सियासी उतार चढ़ाव भी देखा है, सहाफती उतार चढ़ाव भी देखा है, इस तरह का क्रैकडाउन जर्नलिस्ट पे पहले कभी विटनेस किया आपने? मेरे ख्याल में ये कोई नई बात नहीं है साकिब साहब। इस मुल्क की तारीख़ में बहुत से ऐसे मौक़े और मराहल आए हैं जिसमें यही काम होता रहा है। क्योंकि जो हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर है, पुलिस के कवानीन है और पुलिस है, वो सारा कुछ कॉलोनियल एरिया का है। 1874 का पुलिस एक्ट था, फिर 2002 में उसका बेड़ा गर्क करके एक नया बना दिया गया और अभी पुलिस को ज़्यादा ख़ुद मुख्तार भी कर दिया गया, उसकी अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम नहीं है। और जो आपने भी बात की है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पिछले आप देखते हैं, जो बायो साहब की बात कर रहे थे अभी, उनके दौर में जो हुआ, उससे पहले मार्शाल्लाह दौर में, ज़ियाउल हक़ साहब के दौर में कोड़े तक खाए गए। और आपको मालूम है कि बहुत से लोग इसमें उनको कोड़े मारे गए थे। इसमें नईम साहब थे हमारे और बहुत से लोग, और नईम हाशमी साहब थे। तो बहुत से लोगों से बहुत कुछ हुआ, कुछ चीज़ नई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखें, अभी सहाफ़ियों जैसे भी बात कर रहे हैं कि सहाफ़ी भी साफ़ी नहीं रहे। पिछले 8-10 साल 15 साल में उसकी जो मुख्तलिफ केमिस्ट्री थी बदल गई है कि कोई किसी का साथी बन गया, किसी का साथी बन गया। और न्यूट्रल जर्नलिज्म जो है वो बहुत कम। तो जर्नलिज्म तो न्यूट्रल हो नहीं सकता। नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, लोग तो ये समझते हैं ना, जो किताबों में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि जर्नलिज्म। नहीं सर, किताबों में ये लिखा हुआ है, यू विल रिपोर्ट व्हाट यू सी। नहीं, रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं व्यूज की बात कर रहा हूँ। दैट कैन नॉट बी न्यूट्रल की जो आप देखें, मैं व्यूज की बात कर रहा हूँ कि व्यूज की हद तक सहाफ़ी बढ़ चुके हैं। और वो क्यों बढ़े हैं? उनके ज़ाती इंटरेस्ट है उसमें। ये नहीं है कि वो कोई उन पे इल्हाम हुआ है। ये भी बात कर रहे आजम साहब के पास क्यों नहीं शेप प्लॉट या इनका कोई टीवी स्टेशन का मालिक क्यों नहीं है? ये जो आप बता रहे थे अभी कि ऐसे ऐसे क्रिमिनल हैं जो टीवी स्टेशन के मालिक हैं। जी बिल्कुल, आप कह नहीं सकते क्योंकि आप मुलाजिम हैं, तनख्वाह। मैं तो कहता हूँ, मैं तो नहीं, आप नाम लेके कहता हूँ। देखिए, एक हद तक कह सकते हैं ना, तो भाई अब आप यहाँ बैठे हुए हैं, अपने मालिक के खिलाफ बात कर सकते हैं आप। अगर होगा तो आई गारंटी यू डॉक्टर साहब, आई गारंटी यू आई विल। चले, आप एक बड़े सुपर हीरो कर सकते हैं। नहीं, मैं सुपर हीरो नहीं, 99% साफ़ी नहीं कर सकते। देखिए, मेरी गुजारिश सुन लें। आप ये जो आप बात कर रहे हैं ना, कोई यूनिक वाक़या नहीं हुआ। देखिए, सदीक जान हो या कोई भी हो, हर चीज़ की एक लिमिट है। जब आप किसी के बाप को गाली निकालेंगे ना, तो आपके बाप को उठाया जाएगा। ठीक है, ये पूरी दुनिया का कानून है। सदीक ने किसको गाली दी? मैं ये नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं सदीक की बात नहीं कर रहा। देखें, सदीक साहब लिंक है एक पार्टी के साथ। इनका प्रोग्राम शुरू हुआ फवाद हसन के साथ, इनका मेरा ख्याल चैनल 92 में शुरू हुए थे। ये नहीं, उससे पहले 2015 ये रऊफ क्लासरा साहब के लिए रिपोर्ट करते थे, कोर्ट रिपोर्टर थे रऊफ क्लासरा साहब के शो में। ये फवाद हसन के साथ आए थे। फवाद हसन, चौधरी फवाद हसन हमारे जो वजीर इत्तलात थे। नहीं सर, नहीं, वो तो हमारे से स्टार्ट हुआ था ना, वो तो न्यू टेलीविजन। लेकिन उसके बाद ये उसके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे। नहीं, आप चेक कर लीजिए। नहीं सर, नहीं, मैं सदीक को बहुत पुराना जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। अली मुमताज साहब के शो में, सलीम हैदर के प्रोग्राम में जो, नहीं सर, आपको गलत बताया, चेक कर लीजिएगा दोबारा। मैं जानता हूँ, जाती तौर पे जानता। 12 चले, 12 जब भी आए, मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़ी हैं एक्टिविस्ट, एक होता है रिपोर्टिंग हक एक्टिविस्ट, कि आप जो चाहते हैं लिखते हैं, पढ़ते हैं, बयान करते हैं। एक होता है आप पार्टी बन जाते हैं। मैं अब नाम इसलिए नहीं ले रहा कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं
جو لوگ معلوم ہے کہ کس کے ساتھ ہیں. لیکن ایک نیا ٹرینڈ اب یہ آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک فرشتہ بنا کے لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں, لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو غیر انسانی القابات سے طلعت نوازتے ہیں. حسین صاحب کا نام لیے جنرل باجوہ صاحب نے. نہیں, میں نام سر میں لیتا ہوں نا, آپ نہیں لے سکتے, میں تو لے سکتا ہوں نا. طلعت حسین صاحب کا نام لیے جنرل باجوہ نے. انہوں نے کہا جی یہ نوکری سے فارغ ہوئے تو یہ میرے کزن کے ساتھ میرے پاس آئے تھے, میں نے جنرل فیض کو کہہ کے ان کو اکوموڈیٹ کروایا جو بھی کرا. اب اگر وہی اخلاقیات کا درس مجھے دے طلعت صاحب تو مجھے لینا چاہیے. میں گزارش کر رہا ہوں, میرا نام لینا, آپ مجھے سیکنڈ کر رہے ہیں نا. میں آپ کو سیکنڈ, لیکن میں نام نہیں لے رہا کہ دیکھیں اتنے سینکڑوں صحافیوں میں 15 20 30 40 50 نام موجود ہیں, اور یہ بھی آپ کے میرے سامنے پچھلے 8-10 سال میں لوگ ڈیولپ ہوئے ہیں. اور 2014 کے بعد جس طرح اب تو ہر چیز یعنی کھل کے سامنے آ گئی نا, کہ کون سا جج تھا, کون سا جرنیل تھا, کیا سازش تھی, کس کو بنایا جا رہا تھا, کس کو مٹایا جا رہا تھا. اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں. سمپلیفائی میں کرتا ہوں صرف ایک لائن. جی دیکھیں آزادی صحافت جو ہے نا اس کی بھی ایک لائن ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ کہتے ہیں ریڈ لائن کراس کر کے. بالکل. صحافت کا مطلب مادر پدر آزاد صحافت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے یا جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنا پڑے گا, کیونکہ ہماری ملک کی تباہی کا باعث یہی ہوگا. خیریت سے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل خیریت ہے. ثاقب بھائی اس دن کون سی آپ نے ریڈ لائن کراس کی جس دن اسلام آباد پولیس نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا؟ بس میں نے یہ ریڈ لائن کراس کی تھی کہ میں اپنی پروفیشنل ڈیوٹی پہ تھا اور میں نے پولیس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی, کوئی گالم گلوچ نہیں کی, نہ ان کا گریباں پکڑا, ایون کہ انہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا, پھر بھی میں نے ان کے ساتھ کوئی ایسی مطلب بد زبانی نہیں کی. تو یہ وہ ریڈ لائن تھی جو میں نے کراس کی. اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے تشدد بھی کیا, اور اس کے بعد حالت یہ ہے کہ 28 اپریل سے لے کر 28 فروری سے لے کر آج 21 مارچ تک جو ہے وہ اس کا مقدمہ درج نہیں, تقریباً مہینہ گزر گیا. تقریباً مہینہ گزر گیا. اور اس میں سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وزیر قانون, وزیر داخلہ, یہاں پہ ان کے جو وزراء ہیں دیگر, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد, یہ سب لوگ وہ تھے جنہوں نے پبلکلی اس کو کنڈیم کیا اور یہ کہا کہ بالکل پولیس کا قصور ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے, مقدمہ بھی ہونا چاہیے. لیکن آج تک نہیں ہو سکا. یہ بہت ہی مطلب ایک غیر معمولی واقعہ اس لیے تھا, یہ ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر ہوا تھا. جی, اور فوٹیج ہم سب نے دیکھی, وہ. جی اچھا ثاقب اب واپس آ جاتے ہیں صدیق جان پہ. ڈو یو تھنک کسی بھی طرح سے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی مادر پدر آزاد میڈیا بھی نہیں ہو سکتا, ٹویٹس بھی آپ کی, آپ کا فیس بک سٹیٹس, ویڈیوز, وہ بھی جو ہے ان کے اوپر بھی کوئی لگام ڈالی جانی چاہیے. میں اس سے متفق ہوں کہ آپ لمٹ لیس نہیں ہو سکتے, لیکن صدیق نے کیا ریسنٹلی کس طرح کی لائن کراس کی ہے کہ جہاں اس کو لگام ڈالنے کی ضرورت پڑ گئی؟ پولیس نے جو بڑا اسپیسیفک میں جاؤں گا اس کیس پہ کہ پولیس نے جو کیس بنایا ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں. اتنا کو بھونڈا کیس بنایا پولیس نے کہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. میری بڑی کلیئر لائن ہے, اور میں صدیق کا کریٹک بھی ہوں اور ان کی بہت ساری باتوں سے میں اتفاق بھی نہیں کرتا, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف پولیس کو چڑھا دیں, FIA اس کے پیچھے لگا دیں اور آپ دہشت گردی کے مقدمے آپ شروع کر دیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ پچھلی حکومت جو ہے وہ سائبر کرائم جو ونگ تھا نا FIA کا, اس کا سہارا لیتی تھی. انہوں نے ایک سٹیپ آگے بڑھے ہیں, انہوں نے دہشت گردی کے مقدمے شروع کر دیے ہیں. مطلب جو بندہ آپ سے اختلاف رائے رکھے, جس کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو, اس میں جو نیریٹو کی ابھی بات ہو رہی تھی, ابھی اس جو بحث ہے یہ بہت آگے جا چکی ہے. اگر اس طرح آپ جائیں گے تو آپ کو آدھا شہر جو ہے وہ ایک طرف نظر آئے گا اور آدھا شہر دوسری طرف نظر آئے گا. ایسا ہی ہے. بہت کم ہے جو لوگ پیورلی آپ کو وہ جو جرنلسٹک ویلیوز چیزیں ساری کرتے نظر آئیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک طرف یا دوسری طرف والوں کو آپ جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدموں میں ڈالنا شروع کر دیں. اسپیسیفک کیس یہ ہے کہ پولیس کہتی ہے ہم نے صدیق جان سے شیل ریکور کرنا ہے. یہ آپ مطلب اس سے بونڈی کو بات ہو سکتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ شیل جو ہے وہ مار رہے ہیں اور ایک شیل صدیق جان سے ریکور کرنا ہے ہم نے. پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ حالانکہ وہ جو پولیس آفیسر انہوں نے صدیق جان یا ان کے خلاف جو اس میں بنایا ہے, جس کا بیان انہوں نے ڈالا ہے, اس کی باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ اس کو شیلنگ کی وجہ سے اس کو تھوڑا ایشو ہو گیا تھا, اس کو پانی دیا, اس کو جگہ دی, اور اس کے بعد ہوا یہ جب گورنمنٹ کا پریشر آیا, گورنمنٹ نے اسی کا بیان لے کے ان کے خلاف جو کیس بنوا دیا. اور آج جب کورٹ میں عدالت نے پوچھا کوئی ایک سنگل لائن پولیس کے پاس نہیں تھی. 18 مارچ کو کیس ہوا ہے, کل رات 9 بجے گرفتاری ہوئی ہے, آج 3 بجے تک 18-20 گھنٹے پولیس نے سنگل انویسٹیگیشن نہیں کی اور ان لوگوں کو نہ پانی دیا نہ کھانا دیا. مطلب یہ کوئی آپ اختلاف رائے میں یہ اس حد تک جائیں گے کہ آپ کھانا جو ہے پانی بند کر دیں گے اور لوگوں کو
इख्तिलाफी राय इस हद तक जाएंगे कि दहशतगर्दी के मुकदमे, मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। और कोई जितना बड़ा क्रिटिक हो, कोई जितना बड़ा इख्तिलाफी राय रखता हो, कोई जितना बड़ा एजेंडा चलाता हो, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप उसके जो राइट्स हैं उनको आप वायलेट नहीं कर सकते। जो आइन ने राइट दिए हैं, जो आज़ादी इज़हार राय के जो राइट्स हैं उनके, वो बेशक बोलें। आप एक नैरेटिव ला रहे हैं, आप काउंटर नैरेटिव दें, लेकिन ये जो है वो हमने बबड़ा क्लियर आज जो दहशतगर्दी अदालत है वहाँ जज के सामने मैंने खुद कहा, मैंने कहा ये प्रेसिडेंट आप सेट ना करें, ये जो हुकूमत है साइबर क्राइम जी, तो ये जो है वो अब दहशतगर्दी के मुकदमे जो है वो बनाना शुरू कर दिए। ये वो प्रेसिडेंट्स हैं, ये आप आज कहेंगे ना यार सदीक जान से इख्तिलाफ करते हैं तो इसलिए उसके खिलाफ ठीक है मुकदमा हुआ है, तो कल आप कहेंगे मेरे खिलाफ वो मुकदमा क्यों हुआ है, तो नहीं बोल सकेंगे ना। आज बोलना चाहिए क्योंकि कल किसी की भी बारी आ सकती है ना। कल देखें, ये अभी हमने बात की 28 फरवरी को मेरे साथ क्या हुआ, मतलब आज सदीक जहान है तो कल कोई और होगा आपके साथ, मतलब वहाँ पे लाहौर में सहाफियों के साथ क्या हो रहा है जी। बिल्कुल, तो ये एक इज्तिमाई सोच बनाने की जरूरत है। मेरा ये ख्याल है कि जितना मर्जी है कोई क्रिटिक हो, जितना मर्जी है कोई जो एक नैरेटिव लेके चल रहा हो, कोई मसला नहीं, मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं, उसका काउंटर नैरेटिव आप लेके आए। लेकिन भी मेरे साथ ही रहिएगा। असद चौधरी साहब हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे। नाज़रीन, असद चौधरी साहब सिद्दीक के दोस्त भी हैं, टीम मेंबर भी हैं, इकट्ठे काम भी करते हैं और ज़्यादातर वक्त भी इकट्ठे गुजारते हैं। असद, आज सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कोर्ट्स में क्या होता रहा, क्या एक्सपेक्टेड था यही जो आज हुआ? एक्सपेक्टेड तो नहीं था ख्याल में, जिस तरह साकिब बशीर भाई बता रहे थे कि केस जो है उसमें बिल्कुल जान नहीं थी और एक ऐसा मुकदमा FIR जिसमें एक साक्षी का नाम नहीं है, उस FIR में आप एक बंदे को उठा लेते हैं और दहशतगर्दी की दफात उसमें लगाई गई हैं। मैं समझता हूँ अपनी नवीयत का ये पहला केस था जिसमें दहशतगर्दी की दफा जो हैं वो लगाई गई हैं। और आज जो जैसा साकिब बशीर भाई ने बात की, जज साहब ने, मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने जो उनको एक दिन के जिस्मानी रिमांड पे भेजा है, तो ये एक नई रवायत सेट हो जाएगी और मुस्तकबिल में जो सहाफ़ी हैं वो तो रिपोर्टिंग करते हुए डरेंगे। अच्छी चीज जो आज हुई है वो ये हुई है कि सहाफ़ी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, डिजिटल मीडिया से मुंसलिक लोग इकट्ठे थे। इतने लोग इकट्ठे थे कि जब कोई दूसरी वैन आती थी, प्रिजनर वैन लाई जाती थी या कोई पुलिस की कोई गाड़ी अंदर एंटर होती थी अहाता अदालत के अंदर, तो सहाफ़ी इकट्ठे हो जाते थे। फिर पुलिस ने ये डिसाइड किया और सदीक जान को जो अकबी दरवाजा है जुडिशल कम्प्लेक्स का, वहां से लाया गया क्योंकि सहाफियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। और मैं समझता हूं कि रात जब सदीक जान को वहां से उठाया गया, और जिस तरीके से उठाया गया वो तो गिरफ्तारी तो थी नहीं, वो तो सरासर वाज़े तौर पे नजर आता है कि वो एक अगवा था। एक SHO साहब हैं थाना अपारा के, वो साथ आते हैं, सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार साथ थे, पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग साथ थे। पूरे 15 घंटे तक तो पता ही नहीं चला लोगों को कि सदीक जान हैं कहाँ पे, किसके पास हैं। सोशल मीडिया के ऊपर पलक झपकते जो है वो ट्रेंड करना शुरू हो गया, रिलीज सदीक जान के ट्रेंड्स जो हैं वो शुरू हो गए। पूरे पाकिस्तान ने शोर मचाया, लोगों ने शोर मचाया, जो पॉलिटिकल क़यादत है, लीडरशिप है, उन्होंने शोर मचाया। तो मेरा ख्याल है कि बचत हुई। और जो सबसे बड़ा खदशा था कि खुदा ना खास्ता कहीं टॉर्चर ना किया जाए, वो आज सदीक जान जब आए तो उन्होंने बताया कि वो तो आई थिंक आपको कुछ रात को इत्तलात थी कि टॉर्चर ज्यादा नहीं होगा। वो तो रात को इत्तलात कुछ इस किस्म की इस्लामाबाद से मिल रही थी कुछ दोस्तों से कि जो पुलिस ऑफिशियल्स और राइट लेफ्ट उनकी बात, उन्होंने कहा यार सिर्फ बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, टॉर्चर शॉर्चर की तरफ बात नहीं जाएगी। बिल्कुल, कुछ सहाफियों को ऑफ द रिकॉर्ड इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन देखें, वाज़े तौर पे बताना चाहिए कि सदीक जान हैं कहाँ पे, वो CTD के पास हैं, वो थाना रमना में हैं, वो कहाँ पे हैं। मतलब ऐसा कोई ऐसा दहशतगर्द तो नहीं है सदीक जान के जिसको आप बता नहीं सकते कि वो किस जगह पे मौजूद है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अफसोसनाक इवेंट है। लेकिन अच्छी चीज, खुशहाइन चीज ये है कि तमाम जो TV चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, वो इकट्ठे हुए हैं और भरपूर किस्म की आवाज जो है वो सामने आई है। और अच्छा असद, यहाँ पे पता है अच्छी बात क्या है, जो सबसे ज़रा अच्छा मुझे लगा आज सारी एफर्ट में और सारी एक्सरसाइज के अंदर, सिद्दीक अब जब बाहर आएंगे तो बहुत माइल्ड भी हो जाएंगे। जिन लोगों से उनके बहुत शदीद इख्तलाफ थे ना, उन लोगों ने भी आज उनके लिए बड़ी आवाज़ उठाई है। तो ये हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी होगी कि लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स सॉर्ट आउट आवर डिफरेंसेस एंड मूव ऑन। बिल्कुल, कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। साकिब बशीर साहब के साथ जो इवेंट हुआ जिसका वो जिक्र भी कर रहे थे, और जो FIR सदीक जान पे हुई है, इस हवाले से आज ये भी खबरें आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने भी FIR जो है उसके ऊपर रिपोर्ट मांगी है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसके ऊपर नोटिस होना चाहिए। असद मेरे साथ रहिएगा, मुझे छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे और भी चाहिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
दुनिया न्यूज़ उड़िया जी, वेलकम बैक नाजरीन। इस यहीं से गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं कि जिस तरह आज़म भी ब्रेक से जाने से पहले से कह रहे थे कि हर चीज़ में खैर का पहलू भी होता है। खैर का पहलू इस सारे सर्कमस्टांसिस के अंदर बज़ाहिर मुझे तो एक नज़र आया कि काफ़ी सारे एटलीस्ट कुछ इकट्ठे हुए हैं, दो के जुड़ेंगे नहीं, अभी भी एक कम्युनिटी वापस नहीं बन सकेंगे, डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हो गए हुए हैं, इख्तलाफात इतने ज़्यादा हो गए हुए हैं कम्युनिटी के, बट स्टिल कम अज़ कम सिद्दीक के लिए, इस ज़्यादती के लिए तमाम लोग एक दफ़ा इकट्ठे हुए हैं। आज़म भाई, डोंट यू थिंक सो कि मामला आगे चल सकता है इकट्ठे होकर चलने वाला? देखिए, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ये सहाफ़ियों को या मीडिया को बाय डिज़ाइन तकसीम किया गया, और इसकी तकसीम मतलब मैंने अपने कैरियर में अपनी आंखों के सामने देखी है, मेरे सामने तकसीम हुई है। पहले देखें, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना कि जर्नलिस्ट जो है वो बायस हो गया, मैं उससे ना डॉक्टर साहब ड्यू रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। हर बंदा, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे कोई भी किसी प्रोफेशन में है, एक उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, एक उसकी पर्सनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अगर वो ईमानदारी से अपना वो काम करता है तो अपनी पर्सनल लाइफ में अपने नज़रियात रख सकता है, बिल्कुल अकायद उसके नज़रियात, वो सारी चीज़ें उसकी होती हैं। मैं माजी में जाता हूँ, आप देखें पाकिस्तान के अंदर दो नज़रियात थे, लेफ़्ट राइट, ठीक है। इन नज़रियात पे सियासत होती थी, इन्हीं नज़रियात पे सहाफ़त होती थी। अब जो ज़िया-उल हक़ के दौर का जिक्र किया है ना, वो लेफ़्ट राइट की लड़ाई थी। जो हमारे 4 जर्नलिस्ट जिनको कोड़ों की सज़ा सुनाई गई थी, वो लेफ़्ट के बड़े वोकल एक्टिविस्ट थे, जिनमें खावर नईम हाशमी साहब, नासिर ज़ैदी साहब, उस्मानी साहब, सायतुल्लाह खान साहब, वो फौत हो गए अभी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, चंद दिन पहले। अच्छा, अब भी जो लोग हैं उनका ये हक है कि वो अपने पॉलिटिकल नज़रियात रख सकते हैं, हाँ। लेकिन वो उनके काम पे हावी ना हो, नजर ना आए, काम के ऊपर उनके बायसनेस ना हो, हावी ना हो। सबको लेना आज़िम भी, लेकिन थोड़ा सा इस बिफोर इट के मैं उस तरफ जाऊं, माजी में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के एक्टिव जो कारकुनान होते थे वो साफी होते थे, वो साफी कब हो गए थे, मैं नाम ही ले लेना, आज भी बहुत बड़े बड़े नाम है, आज भी बहुत बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के हमारी के वो, और वो एक्टिविस्ट थे भाई, वो बाकायदा पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के एक्टिविस्ट थे। अली भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, डर नहीं लग रहा आपको भी जर्नलिज्म करते हुए? अब तो सिद्दीक जान, इमरान भाई, पता नहीं आए दिन मुझे लगता है अगली बारी ताड़ी मेरी होनी है, क्या हो रहा है? हाँ, वो आज़िम भी कह रहे हैं आपकी भुगत गई है। मुझे ये लगता है आपका नंबर पहले है। नहीं, मेरा भुगत गया ना उस दिन मॉल रोड पे, मेरे तो पुख्ता आ गए ना। लेकिन मामला ये है कि देखें, खुद तो वो एक रूटीन बन चुकी है, और दूसरा जब तक आप गलत बात को गलत ना कहें जी, और सही को सही ना कहें, वो एक आदत बन चुकी है। तो घर वाले समझाते रहते हैं, मना करते रहते हैं कि इन मामलात में, बल्कि घर वाले क्या, बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं जो कहते हैं कि जब आप किसी इश्क में मुब्तला हुए होते हैं तो उस वक्त आपको लाख समझा दिया जाए, आपको समझ में नहीं आता, आप पर वो इश्क का भूत सवार होता है। तो आपको अभी भी समझाया जा रहा है लेकिन आप पर असर नहीं हो रहा। तो ये जो काम के साथ आपकी मोहब्बत, आपका इश्क है, आपका जो लगाव है, ये आपको पीछे हटने नहीं देता। और जहाँ पर लोग ये कहते हैं जी आप वन साइडेड कर रहे हैं, आपने कोई एक पार्टी पकड़ ली है, आप उस पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, आपने उन्हीं के नैरेटिव के ऊपर बात करना शुरू कर दी है, तो वो उनकी अप्रोच गलत है। उनकी अप्रोच इस तरह से गलत है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, सपोजिटली जब ये 3.5 साल उनकी हुकूमत थी, तो उसमें हम पीटीआई की परफॉर्मेंस के ऊपर एतराजात जो हमारे सबसे कड़े नाकिद हम लोग थे, सबसे कड़े नाकिद हम उस पर क्रिटिसाइज करते थे। ऐसे ही आपने भी जाकर कई प्रोग्राम्स किए हैं कि जी पीटीआई का दौर है, फलां इलाके में फलां की जमीन, फलां के मकान पर कब्जा हो गया, ऐसे ही। तो उस पर आपने जो आगे से रेजिस्टेंस थी उसका भी आप सामना करते रहे। नौकरियां गंवाई हैं भाई, नौकरियां गंवाई हैं, नौकरियों से निकले, नौकरियां गंवाई आपने। तो अब जब पीटीआई बात जो कर रही है वो बिल्कुल सीधी सी बात है, 1+1 वाली बात है, तो उसके ऊपर हम उनको कैसे कह सकते हैं कि या अगर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पुलिस अपनी फोर्स यूज कर रही है, आगे से निहत्ते लोग हैं, फिर उसके ऊपर आप एक नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं कि जी नहीं उनके पास भी असला है जो कि सरासर झूठ है, तो हम झूठ को जो है वो कैसे सच करके पेश कर दें, हम कैसे जो कह दें कि जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अगर इस तरीके से पुलिस अपनी वर्दी का इस्तेमाल करेगी, नाजायज इस्तेमाल करेगी, और लोगों के दिलों में घर करने के बजाय लोगों से दिल से तारीफ और उनका एहतराम करवाने के बजाय ये सब करेगी, तो फिर आगे से ये रद्द अमल तो आएगा। अब ये सिद्दीक जान का जो मामला है ये भी उसी तरह से ही है कि आप कुछ किसी को कह दें तो बर्दाश्त नाम की चीज नहीं। मैंने कल अपने प्रोग्राम में पीएमएलएन के गेस्ट थे, उनको प्रॉपर टाइम दिया, और आखिर में मैंने सिर्फ उनसे इतना कह दिया कि बात अपनी मुख्तसर कर दें, क्योंकि मैंने दूसरे जो मेहमान है पीटीआई के उनसे भी मैंने सवाल पूछना है।
تو وہ اس بات پر اٹھ کر مائک اتار دیا انہوں نے کہ جی اگر آپ نے اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ ہماری جماعت سے کسی کو بلایا نہ کریں. پھر نا میں نے جبکہ ان سے کہا، میں نے کہا جی میں نے تو ابھی تنقید اس طریقے سے کی نہیں، میں نے تو گزارش کیونکہ آپ کی آنے ہے. سے پہلے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں جی علی بھائی. جی وہ آنے سے پہلے ہی گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں نے تو اس طرح سے تنقید کی نہیں، میں نے تو ابھی ہلکی سی بات کی اور آپ سے وہ بھی نہیں برداشت کی. اور میں نے آخر میں صرف اتنا کہا ہے کہ میں نے دوسرے مہمان کو بھی وقت دینا ہے. تو برداشت نام کی چیز نہیں ہے. اور جب برداشت نہ ہو تو پھر آپ اپنے معاملات کو سیدھا رکھیں. آپ وہ کچھ کریں نہ کہ جس کے اوپر آپ کے اوپر لوگ فنگر پوائنٹنگ کریں، چاہے وہ نگران حکومت ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے، چاہے وہ گورنر کے پی کے ہیں، چاہے وہ پولیس کا کوئی اہلکار ہے، چاہے وہ پولیس کا کوئی افسر ہے. تو جب اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ چیزوں کو چھپا نہیں سکتے. کیا کر لیں گے آپ یہ کریں گے جی ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کو آپ نے قابو کر لیا اور آپ اس کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر دھاوا بول دیں گے، آپ سوشل میڈیا کو پکڑ کے بند کر دیں گے. تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ عارضی طور پہ تو وہ اب دیکھیں صدیق جان کو کل پکڑا، کل سے لے کر اب تک صدیق جان نے کوئی ٹویٹ نہیں کی. کل تک ممکنہ طور پہ رہائی جب ہو جائے گی تو کیا اس کے بعد صدیق جان چپ کر جائے گا؟ نو اب تو زیادہ فرم ہو جائے گا. دیکھیں تھپڑ پڑنے سے پہلے تک نا ایک ڈر، ایک جھجک، ایک خوف ہوتا ہے. اس دن زمان پاک ہم کیا بات کر رہے تھے؟ مجھے مار پڑنے سے پہلے تک ڈر تھا، جب مار لیا تو ڈر لے گیا، اس کے بعد کام ختم ہو گیا. تو علی بھائی تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. ناظرین شاہد ثقلین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شاہد بھائی السلام علیکم. جی شاہد بھائی ہم سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا آپ کی طرف آتے ہوئے. جلدی بتا دیجیے گا کہ صدیق جان اینڈ ایوری تھنگ، کیا اگلی باری آپ کی، میری، اعظم چودھری صاحب کی، ہم سب کی باریاں بھی لگی ہوئی ہیں یا ایسی معاملات چلتے جانے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سر یہ دیکھیں، یہ آج کا کام تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے صحافت یا باہر نکل کے آپ اگر عوام کے جذبات اور عوام کی بات جو ہے یا ان کے احساسات کسی تک پہنچاتے ہیں، ہم صحافی جو ہوتے ہیں ہم آئینہ ہوتے ہیں اور اس آئینے میں ہم حکمرانوں کو ان کی شکل دکھاتے ہیں. اب ان کی شکل جیسی بھی ہے آئینے میں وہی نظر آنی ہے، اور اگر آپ اس آئینے کو پسند نہیں کرتے تو پھر اگر آپ اس آئینے کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی شکل ٹھیک نہیں ہوگی. ظاہر ہے، تو ظاہر ہے ہم تو اس بات کو کرتے بھی رہیں گے، پہلے بھی کرتے رہے. آج صدیق جان ہے، اس سے پہلے عمران ریاض تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا، شاہد بھائی تھے، جو بھی تھے. تو یہ تو نہیں ہوا کہ سلسلہ بند ہو گیا. سلسلہ تو مزید جو ہے آگے بڑھے گا، کیونکہ آج صدیق جان وہاں پہ، کل سے ہم جو ہے لگے ہوئے تھے صدیق جان کو مطلب ڈھونڈنے میں. پھر ہمیں صبح اطلاع ملی کہ جی وہ پولیس کے پاس ہے، پولیس نے تسلیم کیا بڑی جو ہے مشکلات کے بعد، کیونکہ پولیس تسلیم ہی نہیں کر رہی تھی کہ صدیق جان ہمارے پاس ہے. تو کیا ہوا؟ آج صدیق جان آیا، اس کا مورال جو تھا، آپ یقین کریں کورٹ میں ہم موجود تھے، اس کا مورال جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بلند تھا. اس کی بات، حوصلہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بلند تھا. اور جیسے ابھی علی بھائی کہہ رہے تھے کہ صدیق کل جب واپس آ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ جج صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ کل اگر آپ لوگ کوئی واضح طور پہ ٹھوس ثبوت سامنے نہیں لے آئے تو کل میں ڈسچارج کر دوں گا. کل صدیق جان ڈسچارج ہو جائے گا. تو کئی صدیق جان موجود ہیں. صدیق جان اس سے بڑھ کر جو ہے، اس سے بڑھ کر امید یہی ہے، ظاہری بات ہے کہ جتنا میں صدیق جان کو جانتا ہوں، بچپن سے میں اس کو جانتا ہوں، جتنا میں اس کو جانتا ہوں، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے جو ہے آگے کام کرے گا. اور ان کے جتنے بھی جو کارنامے ہیں جو ہم سب لوگوں تک پہنچاتے ہیں، آپ پہنچاتے ہیں، ہم پہنچاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، کنونشنل میڈیا کے ذریعے، تو میرا خیال سے سر یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. ہاں اٹھا لیں گے. شاہد بھائی میں تو شکر گزار ہوں، میں آگے تھوڑا لائٹ، جب میں نے ساری کاروائی سن لی نا عدالت کی، کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ کیس میں کچھ نہیں ہے، تو میں ایک دوست سے فون پہ اسلام آباد بات کر رہا تھا. میں نے کہا یار ہمیں اس حکومت کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، یہ ہمیں نئے ہیروز دے رہی ہے جرنلزم میں سے. ہم پرانے ہیروز کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، فلانے میر صاحب تھے فلانے، لیکن یہ ہمیں نئے جرنلزم میں سے ہیروز یہ گورنمنٹ خود دے رہی ہے. ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے گورنمنٹ کا. ہمارے پاس کنونشنل ہیرو تھے، ڈیجیٹل نہیں تھے. ڈیجیٹل ہیروز ہم کیا آ گئے، ڈیجیٹل ہیروز آ گئے. ہم سر ہم عدالت میں یقین کریں کہہ کے لگے، بارہا کہہ کے لگے، امبیرسمنٹ، ہمیں افسوس بھی ہو رہا تھا. سر افسوس اس لیے ہو رہا تھا، پولیس جو ہے نا وہ ریاست کا حصہ ہے. اب پولیس کو اس کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پولیس امبیرس ہو رہی ہے، لٹرلی امبیرس ہو رہی ہے. شاید بھی میرے پاس وقت ختم ہو گیا، میں جاتے جاتے آپ کو کمنٹ کرتا جاؤں. ریسنٹلی لاہور میں نا ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہوا. میں آپ کو حلفاً یہ چیز کوٹ کر رہا ہوں ناظرین، کہ مجھے بے تحاشا پولیس والے ملے جو آپریشن کر رہے تھے اور اپنا فون کھول کے مجھے دکھاتے تھے کہ یار اب عمران خان کے ووٹر ہیں، ہم کیا کریں، ملازم ہیں، ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ حلفاً کہہ رہا ہوں، ایک نہیں درجنوں لوگ مجھے اس طرح کے ملے ہیں، آج بھی رابطے میں ہیں. شاید بھی تھینک یو ویری مچ. آج بھی پلیز کلوزنگ کامنٹ دے دیجیے گا. جاتے جاتے صحافیوں کے لیے پیغام. صحافیوں کے لیے یہی ہے جی کہ یہ بالکل ناقابل برداشت ہے جو گورنمنٹ کا رویہ ہے. یہ فاشزم اس گورنمنٹ کو ختم کرنی پڑے گی. آج گورنمنٹ کے لیے آئی اوپنر ہے کہ صدیق جان کے لیے اس وقت اسلام آباد اور لاہور کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں، جس طرح جرنلسٹ کمیونٹی کھڑی ہوئی ہے ساتھ،
बड़ी खुशाइन बात है। और आइंदा इन फ्यूचर मैं बड़ी देर से ये ख्वाहिश भी कर रहा था, उम्मीद भी कर रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी कम्युनिटी खड़ी हुई नज़र आई है। शुक्र और इस गवर्नमेंट को जितना ज़्यादा जर्नलिज्म को दबाने की कोशिश करेगी, उतनी इसको शर्मिंदगी और हजीमत उठानी पड़ेगी। मैं सिर्फ आखिरी एक बात करता जाऊँ, माजी की हुकूमतों का रिकॉर्ड उठा के देख लें, हर हुकूमत जब उसने पाकिस्तान में इजहार पे कदगन लगाई है, वो हुकूमत खत्म हो गई है। डॉक्टर साहब प्लीज क्लोजिंग कमेंट। सर मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जो जर्नलिज्म है उसमें 4 प्रिंसिपल्स हैं, फिटनेस है, ह्यूमैनिटी है, इम्पार्शियलिटी है और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी है। इन 4 को जो ऑब्जर्व करेगा वो बेहतरीन सहाफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अगर तो सच कहने के ऊपर हीरो बनाया जाना चाहिए तो सिद्दीक जान हीरो था, हीरो है, हीरो रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम रियासत को भी सोचना पड़ेगा कि आप जब हीरो सिद्दीक जान, इमरान रियाज खान जैसे पैदा करते हैं तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। लोग अनसेफ और इनसिक्योर फील करते हैं। खुदारा हमसे हमारी सेफ्टी, हमारे काम, हमारे राइट्स मत छीनिए। अगर ये राइट्स हैं, आपको गलत को गलत और सही को सही कहने वाले लोग इस मुल्क में मौजूद रहेंगे